हेलो हेलो हेलो। शुरू करें? 15+, 12+, 10+, 8+, 6+। चलो लोग, एक दो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे साथ शेयर कर देते हैं। पहला तो रेलवे की वैकेंसी कभी भी आ जाएगी, मतलब फाइनल। ये बहुत लोग हंसने लगते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हमको भी बोलने में ठीक नहीं लगता है, क्योंकि तुम साफे अविश्वास वाले माहौल में जिंदगी अपना गुजारते हो। तो रेलवे की वैकेंसी कभी भी मिल जाएगी। और दूसरा, अभी देखो तुम बिहार दरोगा में भी टाइम नहीं दे रहा है। डेट दे दिया कि दिसंबर में ले लेंगे एग्जाम। 17 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर। आ, बिहार बीपीएससी टीचर दिया, उसका भी ले लेगा एग्जाम दिसंबर में, 2 से 5 दिसंबर तक। मतलब 1 डेढ़ महीने में सब खत्म हो जाना है। और सेंट्रल की भी जो वैकेंसी आ रही है, उसमें भी तुमको 1 से 1.5 महीने में एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म भरने के 1 महीने के बाद तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, जैसे जीडीसी का भी एग्जाम हुआ है। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए। फ्राइडे की एक मीटिंग हुई है जीएम, सारे जीएम की, पूरे भारत के जनरल मैनेजर की, जिसमें अंतिम रूप से वैकेंसी पे कंप्लीट मुहर लग गया। सारा चीज, सारा डेटा वगैरह तो पहले से आ गया था जीडीसी के टाइम में। अभी 2024 तक का डेटा मांगा गया था वैकेंसी के लिए, अब 2025 तक का लेके कर दिया गया है। मतलब पहले 2024 तक जो सीट खाली होना था वहां तक लेना था, लेकिन अब 2025 उसको बढ़ा के कर दिया गया है कि 2025 तक जितना सीट खाली होगा उतना भर लेंगे हम लोग अभी। और जीडीसी में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था, लेना था, उसमें जितना नंबर ऑफ सीट है उससे का आधा एप्लीकेंट्स है। मतलब जो भरा है उस सबका लगभग हो जाना है, उबला स्थिति, अब तैयो नहीं पूरेगा। तो अंतिम रूप से सारी चीजें कंप्लीट होकर के रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुंच गई है। क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री ने आज से, तुमको याद होगा, 3 4 5 महीना पहले ही मांगा था भर्ती का डिटेल तुरंत में। तो 3 4 महीने का उसमें समय लगा, और 3 4 महीने के समय के बाद ये चीजें वहां तक पहुंची है। तो वैकेंसी कभी भी आ सकती है, आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैकेंसी आने के बाद अब आपको समय नहीं मिलेगा। ये जो आप सोचेगा वैकेंसी आएगा तो पढ़ेंगे, तो वैसा कुछ होना नहीं है। देख ही रहे हो, तो कोई सोच रहा है कि बिहार दरोगा 1.5 महीना में ले लेगा परीक्षा। कोचिंग वाला बैच देगा तो बैच कैसे खत्म करेगा वो जाने। आप समझो तो एस बीपीएससी टीचर का वैकेंसी दिया है, आप कह रहा है 1 महीना में परीक्षा ले लेंगे। 1 महीना में ले भी लेगा, क्योंकि एस्टेट तुम्हारे सामने है, 4 दिन बाद ले लिया। तो इसलिए आप लोग, चला जी, तैयार रहिए। तैयार ही नहीं रहिए, बहुत भयानक तरीके से तैयार रहिए कि इसको एकदम आप, चला, बिहार सरकार लगभग वैकेंसी दे दिया है जितना उसको देना था। फिर 25,000 और बिहार पुलिस अनाउंस कर दिया है। तो और अगला एक के बार सेंट्रल गवर्नमेंट का यही समझ लो कि वैकेंसी कंप्लीट कंफर्म हो चुका है। बस तुम तक अब मंत्रालय जितना दिन रोके वो अपना हिसाब किताब लगाएगा, कानून क्या मामला है वोट का, कैसे वोट आएगा, कैसे जाएगा, उसका कैबिनेट में जो डिसाइड होगा, एक सिग्नेचर, एक मुहर, और अगले दिन टंग जाएगा। आज तुम देखा होगा भोर में सोशल मीडिया पे बहुत चीज वायरल हो रहा था ना। वो तो फेक था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन अब जो आएगा वो ओरिजिनल तांडव होगा। इसलिए चला जी, जिस दिन कोनो दिन सुतल रहोगे भोरे टांगेगा, फिर हमरा नहीं कहना। हम तोरा कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि पहले एग्जाम का वैकेंसी आता था 6 महीना तैयो टाइम मिल जाता था। अब वैकेंसी आएगा और तुम्हारे पास 2 से ढाई महीने का, 1 महीना फॉर्म भरने में और 1 महीना एग्जाम होने में, उससे ज्यादा का समय नहीं रहे। क्योंकि जो बातें बिहार में हो रही है, ये चीज ऐसा थोड़े है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रहा होगा। चला, पिछला बार ऐसा भी हुआ था, यूपी में चुनाव था, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वैकेंसी आया, 7 दिन में फॉर्म भराया, 8वां दिन रिजल्ट दिया, 9वां दिन ज्वाइनिंग शुरू हो गया था। सरकार है कुछ भी, मतलब बच्चा पढ़ रहा था इलेक्ट्रिशियन वाला बैच में, अब 12 14 को जो है 8 9 दिन में ज्वाइन कर लिया।
किसी कोई अगर होगा यूपी का तो उससे पूछना, 7 दिन के अंदर जो है सारा क्रियाक्रम होकर हो गया, 8वां दिन रिजल्ट दिया, 9वां दिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो गया, ज्वाइनिंग शुरू हो गया। सरकार है, सरकार चला कुछ भी कर सकती है, और उसका बहुत सारा एग्जाम्पल पीछे दिया हुआ है। अब तुम्हारा एक भी वैकेंसी बताओ जो दे दिया, डिले है, लटकल है कौन तो बताओ। दिया कौन सा? सिविल कोर्ट का तो मामला केस केस हो गया, तो केस बिहार में केस होगा तभी लटक रहा है। अब केस हो गया चला तो हम की कर सकते, हम सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो जनरल वैकेंसियां हैं वो तुम्हारे सामने देखो, बिहार पुलिस हो गया, ज्वाइन भी कर लिया, बिहार दरोगा पिछला वाला ज्वाइन भी कर लिया, बीपीएससी वाला सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, ई एग्जाम हो जाएगा, बिहार दरोगा हो जाएगा। तो इसलिए चला जी आप तैयार रहिए। बाकी निगेटिव माइंडेड लोगों को कुछ कह नहीं सकते, वो तो ऐसे ही टहलेंगे, फिर वैकेंसी आएगा भी और चला भी जाएगा, तुम यही बोलते रह जाएगा कि वैकेंसी अब कभी नहीं आएगा। इसलिए चला जी आप तैयार हो जाइए। और टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाता है, क्वेश्चन डिस्कशन जितना ज्यादा होता है, सेल्फ कोचिंग में अपने से ग्रुप बनाकर जैसे होता है कीजिए। यूट्यूब पे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस और वक्रता त्रिज्या के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलीय दर्पण कह नहीं रहा है कि कौन सा है, लेकिन यहाँ अवतल उत्तल क्लियर कर दिया है ना। तो चला दर्पण की अगर हम बात करें, दर्पण की अगर हम बात करें तो एक हो गया तुम्हारा कौन दर्पण? अवतल। एक कौन हो गया? उत्तल। अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है इसका फोकस इधर होता है और इसका सेंटर इधर होता है। इसका फोकस सेंटर दोनों नहीं इधर होता है, इधर आ, इसका फोकस और सेंटर दोनों किधर होता है? इधर होता है। ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। और आपको पता है एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो इधर है 100, इसका एफ भी निगेटिव होगा और आर भी निगेटिव होगा, इसका एफ भी पॉजिटिव होगा और आर भी पॉजिटिव होगा। जल्दी लिख। हो गया? अरे हो गया, आंसर बताइए। देखिए कितना घिना घिना के दिया है। एफ ऋणात्मक आर धनात्मक, आर धनात्मक एफ ऋणात्मक, एफ ऋणात्मक आर ऋणात्मक, एफ धनात्मक आर धनात्मक। अब खोजते रहो, जरा पास सॉलिड कॉन्सेप्ट है बहुत आसानी से इसको बना देगा। पढ़े? कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया, TuCl2 के साथ लेड की अभिक्रिया, ये बना देगा PbCl2 प्लस Cu। बताइए क्या होगा? लेड क्लोराइड और कॉपर। पढ़े? हम लोग जब चला बच्चा को कहते थे बच्चा चुनाव है वैकेंसी आएगा, कहता है अरे मास्टर वैकेंसी आएगा, वैकेंसी अब कभी नहीं आएगा। वैकेंसी चला उतना आएगा ना कि जो बच्चा बिलो एवरेज भी है वो सबका भी हो जाएगा।
कंडीशन वही है कि थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन करना है। इतना वैकेंसी चला, हम मेरा तो उम्र कितना है, लेकिन बाकी लोग जो उम्र दराज है वो भी नहीं देखे हैं। बाकी लोग जो पिछले 30 साल से पढ़ा रहे हैं बोले बिहार में ऐसी वैकेंसी कभी देखवे नहीं किए थे, कभी नहीं। अब केंद्र सरकार जो करे चला। ओकर खुलेगा तो फिर बढ़ के न खुलेगा। नाम ओकर मोदी है। कौन सा अपघटन, कोनो ठीक नहीं है। कहता है निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है। अपघटन का दूसरा चरण है ये क्वेश्चन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब टूटना। निच्छालन का मतलब होता है जमा होना। टूट कर जमा होना निच्छालन है। अपचयन, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, अवकरण, अपचयन, उपचयक। ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना। ह्यूमिसी भवन, विखंडन मतलब सब जानता है टूटना। अपघटन के बाद निच्छालन होता है और तब उन्मूलन होता है। प्रोसेस है अपघटन, निच्छालन, उन्मूलन। उन्मूलन मतलब उत्सर्जन। स्वतः होगा तो ऐसा नहीं है। जैसे अपघटन ऑक्सीकरण थोड़े है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा अपघटन। वो तो फिर अलग मामला। जब अपघटन होगा तो उसमें शोषी होगा, है ना। अपघटन जब भी होगा उसमें शोषी होगा। संयोजन जब होगा उसमें क्षेपी होगा। बताइए चला जी, आंसर बताइए क्या होगा। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन इतना है, हम बोले थे चला कि m का मान अगर 1 से कम है तो छोटा प्रतिबिंब, m का मान 1 के बराबर है तब बराबर प्रतिबिंब, m का मान 1 से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब। और m पॉजिटिव है तो वास्तविक, हाँ पॉजिटिव है तो काल्पनिक, का निगेटिव है तो वास्तविक। वनस्पति खाद्य पदार्थ का देखें, कितना नंबर। वनस्पति और खाद्य अपघटन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। ये तो ठीक है चला। वनस्पति पदार्थों में खाद का अपघटन, खाद में अपघटन। वनस्पतिक पदार्थों का खाद मतलब उर्वरक, बायो कंपोस्ट की बात कर रहे हैं। खाद्य नहीं है वो, खाद है। द खाद और खाद्य में अंतर नहीं है। बता आंसर। माइनस में है तो माइनस में है तो वास्तविक होगा, काल्पनिक आभासी तो नहीं ना होगा। ये भी वास्तविक है। अब वास्तविक हमेशा होता है उल्टा, तो सीधा नहीं ना होगा।
अब वास्तविक उल्टा एक से कम है, छोटा है। ये क्वेश्चन आया था, इससे पहले भी हम बताए थे। कितने लोग बनाए हैं आज? वेरी गुड। निम्नलिखित में से किसमें पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? किसका? मानव में किसमें पाइरुवेट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? हमको ये बताइए, लैक्टिक अम्ल कहां जमा होता है? मांसपेशियों में। कब? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। बोलिए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा? एटीपी का निर्माण कहां होता है? खमीर, किण्वन में। किण्वन के द्वारा इथाइल अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किण्वन के द्वारा क्या बनाने में? इथाइल अल्कोहल बनाने में। किसका उपयोग करते हैं? खमीर का। जीवाणु में केंद्रक नहीं होता। सही है ना? माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण? एटीपी। और लैक्टिक अम्ल कहां जमा होता है? ड्यूरेलामीन किसका है? तांबा, कॉपर का, याद रखना होगा। ड्यूरेलामीन एल्युमिनियम और किसका है चला? तांबा का। अगर तांबा नहीं देगा तो क्या मारेंगे? ड्यूरेलामीन एल्युमिनियम। क्या मारेंगे? एल्यूमिनियम। याद रखना होगा। निकेल लिख लो, महंगे इस्पात को जंगरोधी बनाता है। निकेल महंगा इस्पात को जंगरोधी बनाता है। नेक्स्ट, क्रोमियम सस्ते इस्पात को जंगरोधी बनाता है। हो गया? जिंक ज्यादा विक्रियाशील है कि टीन? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण हैं? रासायनिक को विद्युत में बैटरी। हाँ, विद्युतीय से वोल्टीय सेल भी एक प्रकार का पहला बैटरी है। ये पहला बैटरी जो है अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाया था, जिसका नाम था वोल्टियस। लिख लो, पहला बैटरी वोल्टियस सेल के सामने, पहला बैटरी जिसका निर्माण अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था। पहला बैटरी जिसका निर्माण किसने किया था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था। हम बताए थे चला, पोटेंशियोमीटर दो बिंदुओं के बीच विभव नापता है। अरे रुक नहीं यार, काय परेशान कर रहा है। विभव नापता है।
अब वोल्ट मीटर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है। इस बार का ही बीपीएससी का क्वेश्चन है। हो गया। किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। है ना, श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, एकदम सही बात है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसका एकदम पूरा सीजन अभी चला हुआ है, हर एग्जाम में पूछ रहा है कुछ। प्रिज्म में लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक है, सर्वाधिक का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। प्रिज्म में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम है। तरंगदैर्ध्य और चाल सबसे कम, लाल का तरंगदैर्ध्य और चाल सबसे अधिक। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का तो सबसे कम, रूल ये है चला। वे आ पिनाला, है ना, वे आ नी पिनाला, बोलो हाँ कि ना। तो नीचे से ऊपर जाओगे ना तो तरंगदैर्ध्य और चाल बढ़ता, अब बाद बाकी घटता। लिख लो कि श्वेत प्रकाश तरंगदैर्ध्य और चाल बढ़ता, अब बाद बाकी सब क्या हो जाता है, घटता। हो गया। हाँ, क्या बोले, तो अब कुछ बोले तो नहीं समझ में आया। ये तरंगदैर्ध्य और चाल बढ़ता, बाद बाकी में विचलन कौन नहीं आया। वैज्ञानिक का देख भी रहा है यार, सबसे ज्यादा विचलन किसका हो रहा है, दिख रहा है। बोलन रे, ई चला है, ई ऐसे जा रहा है, ई ऐसे आके ऐसे आ रहा है, तो विचलन सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, वैज्ञानिक का हो रहा है, नहीं हो रहा है। तरंगदैर्ध्य और चाल सबसे ज्यादा लाल का और सबसे कम वैज्ञानिक। बाद बाकी कुछ भी पूछे ना तो लाल का सबसे कम और वैज्ञानिक का सबसे ज्यादा। ये सही है कि गलत है, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा। हम बोले तरंगदैर्ध्य और चाल सबसे कम, बाकी चीज सबसे ज्यादा। प्रिज्म को सीधा रखे जाने पर बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है, गलत है। प्रिज्म ऐसे रखते हैं तो सीधा रखते हैं, तो सीधा रखते हैं तो बैगनी सबसे नीचे होता है, उल्टा कर दोगे तब बैगनी सबसे ऊपर होगा। अगर अभी यहां बैगनी होगा, अगर यही उल्टा कर दोगे ना तो बैगनी सबसे ऊपर होगा। बोलन रे,
इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण के कारण है। आंसर बी, सी और ई। डाउट है क्या? ग्रुप डी 2022। अब बीएसएससी में भी लगातार 2 क्वेश्चन पूछा है, अभी बीपीएससी टीचर वाला में पूछा है, इतने से सब जगह ये वो क्वेश्चन दागा है। कौन सी धातु सर्वाधिक विद्युत संवाहकता रखती है? सबको पता है। चांदी की सोना? चांदी। सोना नहीं रहता चांदी ना, तब सोना मारते। रखता सबसे ज्यादा सोना है, लेकिन इसका यूज नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते। अधिकतर जगहों पर सोना मरवा दिया जाता है, जो कि गलत है। बोर्ड ने भी इसका आंसर चांदी ही दिया। चांदी से सोना का प्रतिरोध ज्यादा होता है और सोना का प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध की अगर बात करोगे तब फिर तो प्रतिरोध की बात करोगे तो सोना का सबसे कम, चांदी का उससे ज्यादा, कॉपर फिर अल्युमिनियम। लेकिन सोना का हम लोग प्रयोग ही नहीं करते हैं, सोना के तार के यूज करेगा नहीं, ऐसा बात करता है। चांदी का लेकिन कोई नहीं कर सकता भाई। सोना का तार यहाँ नॉर्मल कॉपर के तार में तो फट जाता है सबका। आप मतलब तुम लोग यही सोचता होगा कि सर के पास तो 100-200 करोड़ होंगे ना, चला हो जाए तो हम कल से पढ़ाना छोड़ दें। एक 1 करोड़ में 100 लाख होता है। चला ठीक ना, इतना इतना करके जमा करोगे ना तो पूरा जन्म लग जाता है 1 करोड़ जमा करने। हाँ तो हाँ, वो अलग बात है कि आना तो सब देख रहा है, इतना गुना इतना बराबर इतना, लेकिन जाना थोड़े कोई देखता है कि जाइयो रहा है। हाँ लेकिन चला एक बात है कि प्रोफेशन बहुत बढ़िया है, इकोनॉमिकली भी और रिस्पेक्ट के लिए भी, मतलब दोनों के लिए हम इस प्रोफेशन से 100% संतुष्ट आदमी हैं। कहीं इसमें कोई झोल नहीं है। मतलब लग रहा है भर दिन यहाँ रहते हैं, किसी चीज का याद नहीं आता, अपना पढ़ा रहे हैं। भर सुबह में भी आओगे तो ऐसे ही मिलेंगे, रात में भी आओगे तो ऐसे ही मिलेंगे, पैसों प्रॉपर मिलता है, कहीं इसमें कोई झोल झाल वाला बात नहीं। ये नहीं कह रहे हैं पैसा नहीं मिलता है। हाँ लेकिन चला मेहनत जिस हिसाब से करते हैं कि बच्चों का रिजल्ट हो जाए और पैसा, चला जो कमाना है हम कमा भी रहे हैं और कमा भी लिए हैं। अब हमको बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत नहीं है। पैसा के लिए अब नहीं पढ़ाते थे, पहले पढ़ाते थे। पहले तो लगता था न चला कि 30,000 ही बैच में आ जाएगा, पढ़ा देते हैं। अभी नहीं लगता, अभी लगता है कि जो नाम मेरा बना है उसको मेंटेन करने के लिए मेहनत करना। जो एक बार कहते हैं ना स्टार बनना आसान है, उसको मेंटेन करने के लिए डेली खड़ा होना पड़ेगा। अभी तोरा 2 दिन खाली लौटा देंगे ना तो बहुत लोग मेरे कोचिंग तरफ ऐसे देखेगा भी नहीं। 100% रेगुलर क्लास लेंगे, तोरा साथ मिसबिहेव नहीं होगा, तोरा साथ अच्छा सा कंटेंट देंगे तो तू मेरे तरफ आएगा ना। तो आज कह रहा है कि इसके जा, ठीक है कल शुरू हो जाएगा इसके जा, वो बात नहीं है, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अब पहले चला पैसा के लिए, अब प्रतिष्ठा बचाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अब कब तक बचल रहता है? हाँ क्या? अरे भावनाओं को समझ, ये चांदिये है। हाँ हो गया। डाउट है तो बोल लो, डाउटे है इसीलिए क्वेश्चन दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में किसका उत्पाद अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? प्लांट के लिए तो अपशिष्ट ऑक्सीजन है रे, अपशिष्ट उसे कहते हैं जो बाहर निकलता है, जो बाहर निकलता हो। लिख लो अपशिष्ट उसे कहते हैं जो बाहर निकलता हूं। अपशिष्ट उसे कहते हैं जो क्या करता हो, चला बाहर निकल। अब बताइए आंसर क्या होगा यहाँ?
प्रकाश संश्लेषण में CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है तो ये दे देता है C6H12 O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो ये O2 जो है ये अपशिष्टन है रे, देखो ये ग्लूकोज है, क्या है ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ये जल है। देखो तो ग्लूकोज है क्या ऑप्शन में, ऑक्सीजन है क्या ऑप्शन में, जल है क्या ऑप्शन में, आंसर क्या मारेंगे ऑक्सीजन। अगर जल रहता भी ना चला तब भी ऑक्सीजन मारते। पौधों के लिए ये अपशिष्ट है लेकिन हमारे लिए ये अपशिष्ट नहीं। हमारे लिए अपशिष्ट क्या है जो हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो हाँ। ऑक्सीजन प्रदूषण है किसके लिए, पौधा के लिए, लेकिन हमारे लिए प्रदूषण है। देखो कहां से खोज के लाए हैं, इतना कभी नहीं मिला होगा। इमली तो तू खूब खाया होगा, टार्टरिक एसिड, नींबू साइट्रिक एसिड। आज तू ये सुनोगे नारियल के तेल में कौन, हम चला नहीं लाए हैं। SSC MTS 12 मई 2023 सिर्फ 2 का ही क्वेश्चन है कि नारियल आज से पहले कोई ने पढ़ा होगा, 1 2 4 बच्चे पढ़ लिए हो, मैक्सिमम हो गया, पहली बार देखिए रहा होगा। अब चला आज जब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सारे टीचर को बोलेंगे सर SSC का कुछ क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग, तो अब 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। अभी कुणाल सर भी करवा रहे हैं और टीचर भी करवा रहे हैं। SSC में अभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा अच्छा मतलब थोड़ा। अब चला थोड़ा इमली में कौन अम्ल होता है करवा, मधुमक्खी के डंक में कौन अम्ल होता है वो करवा, कोई फायदा है? वो तो तुम्हारे नस में ऑलरेडी उतरा हुआ है कि भैया मधुमक्खी में होता है फॉर्मिकम, सबको पता है। लेकिन नारियल तेल में कौन अम्ल पाया जाता है, लॉरिक अम्ल। अब कुछ लोग कहेंगे इरूसिक अम्ल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ होता है, टमाटर में, सबको पता है। लैक्टिक अम्ल दूध में, दूध दही मक्खन में लैक्टिक अम्ल, ये तो लिखाने की साफे जरूरत नहीं है। कौन अम्ल चला, लोरिल अम्ल। इसी से चला लॉयरल सल्फेट बनता है जो हम लोग सौंदर्य प्रसाधन में यूज करते हैं। कौन अम्ल होता है चला, अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? सांवरे की बंसी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। किसी विलगित परमाणु, विलगित मतलब अलग परमाणु, के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच, बाह्यतम कोश अंदर वाला नहीं, के बीच की दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या, आकार, आयतन। त्रिज्या से ही ना आकार, आकार से ही ना आयतन। जकर त्रिज्या ज्यादा होकर आकार ज्यादा, और जकर आकार ज्यादा होकर आयतन ज्यादा। हो गया। क्वेश्चन है न चला दमदार। ओकरा कहते त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या बड़ा तो आकार बड़ा, आकार बड़ा तो आयतन बड़ा। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर, जितना पर गलेगा उससे ज्यादा ताप पर अगर गलाइएगा तो उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। स्मेल्टिंग मतलब पूरा पिघल जाना।
निष्कर्षण मतलब अलग करना। उत्थान कुछ होता नहीं है, कतई कहाँ होता है रे? भेड़ का रुइया, कताई कहते हैं। एक होता है चला कैल्सिनेशन, क्या होता है चला? कैल्सिनेशन, ये क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाना। एक होता है चारण, रोस्टिंग, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना।